जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, जो कि 5 जून 2011 को हुआ था। ठीक है, मैंने आपको 4 सेट करा दिए, 2018 के करा दिए आपको, ठीक है, 2015 के करा दिए, 2013 के करा दिए और 2012 के करा दिए। ठीक है, अब बारी है 2011 की करने की, और इसके साथ ही आपका यह 17वां वीडियो है। ठीक है, 17th वीडियो एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, और उसके बाद आपको 4 मॉक टेस्ट भी दिए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होता है, तो आप वहां से जाकर लाइव टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप का आकलन कर सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स हासिल हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट करेंगे जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन और इसमें दिया गया है, सुहास ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ and travel 15 km and turn towards west and travel 15 km. How far is he from the starting point? सुहास ने 15 किलोमीटर की यात्रा पूर्व की ओर, फिर उत्तर की ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर की यात्रा, फिर पश्चिम की ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर की यात्रा किया। अब आपसे पूछता है कि वह आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, यह आपको बताना है। कैसे बताओगे? तो मैंने आपको कई बार बता रखा है और आज भी आप सीख लीजिए। यदि नहीं आता है तो, यदि आता है तो उत्तर कमेंट कीजिए, नहीं आता है तो सीखिए गौर से। पहले तो आप डायरेक्शन बना लीजिए। ठीक है, जब ये बना लीजिएगा तो ये आपका पोल नॉर्थ उत्तर, ठीक है, ये साउथ दक्षिण, ये ईस्ट पूर्व और ये वेस्ट पश्चिम। ठीक है, ये आपका डायरेक्शन हो जाता है। और जब ये डायरेक्शन हो जाता है तो प्रश्न सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब चलिए प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि सुहास ने 15 किलोमीटर की यात्रा की किसकी ओर? पूर्व की ओर। ठीक है, तो सुहास यदि यहाँ पर है तो वह 15 किलोमीटर की यात्रा पूर्व की ओर करेगा। चलिए यहाँ तक आया, यह इसका 15 किलोमीटर पूर्व हो गया। ठीक है, ईस्ट हो गया। अब चलिए क्या कहता है, कहता है कि फिर उत्तर की ओर मुड़ा। यहाँ से वह उत्तर की ओर मुड़ता है तो उत्तर ऊपर की ओर है ना, तो उत्तर की ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर उत्तर भी चला। चलिए 15 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, अब चलिए क्या कहता है कि फिर यहाँ आने के बाद यह 15 किलोमीटर किधर चला? पश्चिम चला। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद पश्चिम का दिशा तो इस तरफ है ना, तो ये लीजिए 15 किलोमीटर पश्चिम चला, 15 किलोमीटर वेस्ट। अब देखिए वह स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ से चला था और फाइनल कहाँ पहुंचा? यहाँ पर। यदि हम इस सीरीज में देखें तो वह अपनी आरंभिक बिंदु से कितना दूर है? ये और ये इक्वल हो गए तो 15 किलोमीटर ही तो दूर है ना। बस 15 किलोमीटर वह अपने प्रारंभिक बिंदु से दूर है, जो कि आपके ए में दिया गया है। तो फर्स्ट का ए उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सेकंड आपको दिया गया है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड। निर्देश दिया गया है कि दिए गए विकल्प शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर आपको आर्किटेक्चर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप देखना कि TACT ये अवेलेबल है, टी है, ए है, सी है, टी है। ठीक है, CHAT है, सी है, एच है, ए है, टी है, ये भी है। अब इसमें देखना टॉर्च में ओ जो है वह ओ आपको आर्किटेक्ट में देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन जो है वह इस शब्दों के लेटर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड का सी उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। थर्ड आप देखना दिया गया है, इफ P स्टैंड फॉर माइनस, Q स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, R स्टैंड फॉर डिवीजन, S स्टैंड फॉर प्लस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिवन इक्वेशन। यदि P का अर्थ माइनस है, Q का अर्थ गुना है, R का अर्थ भाग है और S का अर्थ जोड़ है, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा? तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14। और Q दिया गया है ना, तो Q के लिए क्या प्रयोग किया गया है? Q के लिए गुना, Q स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, है ना, तो Q के लिए गुना डाल दिए। फिर 3 आ गया। फिर आपका P है ना, P स्टैंड फॉर क्या? देखिए P स्टैंड फॉर माइनस, तो यहाँ पर माइनस डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पर 12 डाल देंगे। ठीक है, फिर S दिया गया है ना, S स्टैंड फॉर प्लस ना, तो प्लस कर दिए और यहाँ पर 4 डाल दिए। ठीक है, अब कह रहा है R, तो R स्टैंड फॉर डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन डाल दिए
और फिर 2 डाल दिए। अब देखिए आपका समीकरण बनके तैयार है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है, इसका मतलब आपको सिंप्लीफिकेशन फॉलो करना है। ठीक है, सरलीकरण। तो जब सरलीकरण फॉलो करेंगे तो पहले डिवीजन की प्रक्रिया होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवीजन होकर आपका 2 आ गया। ठीक है, और बाकी देखिए फिर मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 42। ठीक है, उसके बाद ये माइनस और ये प्लस आ गया। अब देखिए क्या होगा, प्लस प्लस वाला जुड़ जाएगा ना, यहाँ पर प्लस है और इसमें प्लस है, तो ये दोनों जुड़ गया तो क्या हो गया 44 और -12। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, ये 2 बचा, ये 3 बचा, तो 32 हो गया ना। तो 32 आपके बी में दिया गया है, तो थर्ड का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सीख लिया आपने। आगे से ऐसे प्रश्न आसानी से कर लेंगे ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए दिया गया है सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। दिए गए उत्तरों में से लुप्त संख्या का चयन करना है। यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दिया जाता है और इस मैट्रिक्स को हमें सॉल्व करना होता है। इसमें क्या होता है कि जो दो संबंध इसमें है वही संबंध हमें यहाँ भी लगाना है। तो आप यहाँ पर देखना 3 और 5, 3 into 5 करने पर हमें 15 आता है, जिसको कि मिडिल में प्लेस कर दिया गया है, बीच में रख दिया गया है। सिमिलर इसी प्रकार 5 into 7 equals to 35, तो उसको बीच में डाल दिया गया है ना। तो क्या यही प्रक्रिया हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो बिल्कुल करेंगे। 9 into 5 equals to 45, जो कि इस जगह पे चला आएगा। तो उत्तर क्या हो गया 45 ना, कहाँ दिया गया है 4 के डी में, तो 4 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। आप ना चेक करो अपने आप को, 25 में से आपको कितने मार्क्स आते हैं, ये आपको लास्ट में कमेंट करना है। कमेंट सेक्शन में जाकर 25 में से आप कितने मार्क्स हासिल कर पाते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि फ्री मॉक टेस्ट जो कि ऑनलाइन है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जाकर टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हिंदी वाले हिंदी में जाएंगे और इंग्लिश वाला जो चूज करेंगे वह इंग्लिश में। दो अलग अलग सेट रहेंगे, तो जो हिंदी करना चाहते हैं वो हिंदी वाले सिलेक्ट करें, जो इंग्लिश करना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले सिलेक्ट करें। और पीडीएफ्स वगैरह सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम इस पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है 7979946092। ज्यादातर आप लोग टेलीग्राम का प्रयोग करें, पीडीएफ वगैरह जो भी आपको खरीदनी हो आप वहां पर खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 5वां दिया गया है, यू आर गिवन द नेम ऑफ ए टाउन एंड डेट फॉलो बाय 4 अल्टरनेटिव ऑफ दिस, ओनली वन मैच while the other have some mistakes. You are to choose exactly the same as the given one as your answer. कहा जा रहा है कि मतलब सिमिलर ढूंढना है। यहाँ पर एक शहर का नाम है, यहाँ पर महीना है, ये डेट है, ये साल है, सिमिलर ऐसा ही नीचे ढूंढना है। तो आप देखना यहाँ पर 31st पहले दे दिया, ये गलत हो गया। ये देखो 31st, लेकिन क्या हो गया कि ये कैपिटल है, ये स्मॉल कर दिया, ये गलत हो गया। नेक्स्ट आप देखना, ठीक है, सिमिलर है त्रिवेंद्रम, अगस्त, 31st और 2008, बिल्कुल कॉमा के साथ साथ सब कुछ दिया गया है। और इसमें देखना ये स्मॉल कर दिया गया। तो उत्तर कौन सा सही हुआ, एग्जैक्ट कौन सा है, 5 का सी उत्तर होगा। सी वाला जो ऑप्शन है वह एग्जैक्ट दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए छठा, बहुत ही अच्छा प्रश्न। ठीक है, इसमें कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए त्रिभुज की संख्या ज्ञात करते हैं। आप ना इस रूल को फॉलो करो। देखो यहाँ पर ये रूल बहुत ही एप्लीकेबल है, ये वाला 1 2 1 + 2 = 3। मतलब अगर ऐसा मिल गया तो आपके पास उसमें 3 त्रिभुज हैं। तो देखना एक तो पहले ये हो गया, ठीक है, तो पहला लिख दो। उसके बाद आप देखना एक आपका ये हो गया, ठीक है, एक आपका ये हो गया, तो 3 + 3। फिर आप देखना एक आपका ये हो गया, ठीक है, और एक आपका ये हो गया, ठीक है, तो +3 + 3। इतना सब करने के बाद 2 त्रिभुज और बच रहे हैं। कहाँ, वो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कलर चेंज करता हूं मैं। अब देखिए वो 2 त्रिभुज कहाँ है। एक त्रिभुज आपका ऐसे ये,
और ये आ गया, ठीक है। एक पोर्शन पूरा पूरा ये आ गया और एक पोर्शन पूरा पूरा आपका ये आ गया, ठीक है। तो दो त्रिभुज और बढ़ गए, कितने हो गए? 15 + 2 = 17। कुल 17 त्रिभुज इस आकृति में दिए गए हैं। सीख लिया आपने। ये रहा आपका ए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व करना है। कहीं ना कहीं कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट छुपा होता है, उस यूनिक कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके आप इन प्रश्नों को सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। आगे से ऐसा प्रश्न आए तो बस देख के ही टिक कर देना है आंसर, सोचना नहीं ज्यादा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए दिया गया है कि 7 से 10 तक में सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द, आकृतियों को चुनना है। यहाँ पर दिया गया है सॉ, कारपेंटर, तो सीजर का क्या होगा? आरा जो है वह बढ़ई यूज करते हैं, तो कैंची कौन यूज करेंगे भैया ये बताओ? तो कैंची टेलर वाले यूज करते हैं ना। देखिए यहाँ पर दर्जी दिया गया है, किसान नहीं करेंगे, दर्जी बिल्कुल हो जाएगा। चित्रकार यूज नहीं करते, कलाकार यूज नहीं करते, तो उत्तर क्या हो गया? 7 का बी हो जाएगा, कैंची, दर्जी, ठीक है, टेलर। समझ गए? आगे बढ़े। अब आठवां देखिए, आठवां दिया गया है ACDF। आप इसमें गौर करना, ए दिया गया है, बी मिसिंग है, सी दिया गया है, डी दिया गया है, ई मिसिंग है, एफ दिया गया है। वेरी गुड। अब आगे देखो, एम दिया गया है, एन मिसिंग है, ठीक है, ओ दिया गया है, पी दिया गया है, क्यू मिसिंग है, फिर आर दिया गया है। मतलब क्या है कि +2 +1 +1 +2 ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया गया है। अब टी वाले में देख लेते हैं। टी दिया गया है, उसके बाद आप देखना यू गायब है, ठीक है, फिर भी दिया गया है, फिर डब्ल्यू है, फिर आपका एक्स गायब है, वाई दिया गया है ना। तो अगला हमें इनमें से वही ढूंढना है जो सिमिलर इस प्रकार हो। तो आप देखना, पहला आपका LNPR दिया गया है, ठीक है। तो L, उसके बाद क्या होता है? M होता है, फिर N होता है, फिर O होता है। तो NO कंटिन्यूअस होना चाहिए ना, तो NP दे दिया, तो ये गलत हो गया आपका। फिर सेकेंड वाला लीजिए, PRSU, P के बाद क्या होता है? Q, ठीक है। RS कंटिन्यूअस है, T होता है, फिर U। बिल्कुल सही है, आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल मैच करता है। यहाँ पर +2 +1 +1 और +2 का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 9 आप देखना दिया गया है 5:30, देन 7 क्या होगा? बताइए। यहाँ पर आप गौर करना, 30 कैसे हुआ? 5 6 जा भी हो सकता है, 5 6 जा भी हो सकता है 30। तो क्या 7 6 जा कितना होता है? 42। क्या 42 ऑप्शन में है? नहीं ना, तो नहीं हुआ ना, ये गलत हो गया, ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लेगा? यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है। 5 का स्क्वायर प्लस वही डिजिट इक्वल्स टू आपको 30 देता है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू क्या होगा? 49 + 7 = 56 देगा, ठीक है। उत्तर क्या हो गया? उत्तर आपका डी हो जाएगा, 9 का डी उत्तर हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला 10th, और इसमें हमें आकृति ढूंढनी है। अगली आकृति कौन सी होगी ये हमें ढूंढनी है। अब यहाँ पर आप देखना, पहले देखना आप वृत्त दिया गया है, सर्कल जो कि साइड में है, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज दिया गया है जो कि साइड में है। ठीक इसी प्रकार सिमिलर कॉन्सेप्ट तो आगे होगा ना। यदि बीच में सेंटर में आपको सर्कल दिया है तो चतुर्भुज कहाँ होगा? सेंटर में होगा ना, सेंटर में चतुर्भुज हो जाएगा और एक ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यही आपको ढूंढना है। देखिए यहाँ पर सेकंड में दिया गया है, तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, सेकंड। समझ गए? आगे बढ़े। अब देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द ऑड नंबर वर्ड फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, संख्या, आकृति को चूज करना है। यहाँ पर क्या दिया गया है? 11 में लोहा, एल्यूमिनियम, लकड़ी और तांबा। आप गौर करना, लोहा, एल्यूमिनियम एवं तांबा ये सब क्या है? मेटल हैं, ठीक है, धातु हैं। वहीं पर लकड़ी और धातु है, तो सबसे भिन्न यही हो गया ना। उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का सी उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। अब 12 आप देखना, दिया गया है KJML, ठीक है। KJML क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है? पोजीशन का होता है इसमें।
के, जे, एम और एल। तो जे के होता है, अर्थात यदि हम के से जे आते हैं तो -1, ठीक है, और जे से एम जाते हैं तो जे के एल एम +3 हो गया। फिर एम से एल गए तो -1, क्योंकि एल एम होता है, अर्थात यहाँ पर -1 + 3 -1 का कॉन्सेप्ट है। फिर आप एक बार चेक करना जी एफ आई एच, ठीक है, ये चेक करो। अब जी से यदि हम एफ जाते हैं तो -1, एफ से आई गए तो +3, फिर ये -1। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। तो भिन्न कौन सा है, अगला चेक कर लेते हैं। टी एस वी यू, टी से एस गए तो -1, ठीक है, एस से बी गए तो ये आपका +3 और बी से यू गए तो -1। बिल्कुल सही है, ये सारे मैच कर रहे हैं। लगता है डी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत साबित हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो डी वाले में क्या है, जेड से ये गए तो -1 और यहाँ पर +1। यहीं पर तो गलती पकड़ में आ गई, ये वाला ऑप्शन सबसे भिन्न है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 12 का? 12 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 13 दिया गया है, 18, 34, 36, 48। ठीक है, अब यहाँ पे सारा सम दिया गया है तो सम का कॉन्सेप्ट हटाइए। ठीक है, सम विषम कट हो गया। अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्क्वायर और क्यूब वाला। तो यहाँ पर देखिए कौन स्क्वायर है, 18 स्क्वायर नहीं है, 34 स्क्वायर नहीं है और 36 जो है वह एक परफेक्ट स्क्वायर है, 48 स्क्वायर नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 13 का बी उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट बन रहा है, लेकिन स्क्वायर पे ही कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जा रहा है। पहले हम लोग भाज्य अभाज्य देखते हैं, सम विषम मुश्किल से देखा जाता है, उसके बाद स्क्वायर और क्यूब का रूल देखा जाता है। तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए बी उत्तर हो जाएगा। अब 14 दिया गया है, इसमें से भिन्न बताइए। देखिए सब क्या है, एक एंगल बना रहे हैं और यहाँ पर क्या है, ये एंगल क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो पहला वाला सबसे भिन्न है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 14 का फर्स्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 15 देखिए दिया गया है, विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेज वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि दिए गए उत्तरों में से कौन सा निम्नलिखित में से एक अर्थपूर्ण क्रम होगा। यहाँ दिया गया है इवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण, उसके बाद रेन मतलब वर्षा, उसके बाद सी मतलब समुद्र, उसके बाद क्लाउड मतलब बादल। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि जब समुद्र है, ठीक है, समुद्र में सूर्य का किरण पड़ता है तो वाष्पीकरण होता है, फिर उससे बादल बनता है और तब जाकर वर्षा होती है। तो सबसे पहले सी आ गया, उसके बाद आपका वाष्पीकरण ए आ गया, उसके बाद आपका क्या बना, क्लाउड बनाना, उसके बाद रेन बना। ठीक है, तो सी ए डी बी आपके सी में दिया गया है ना, तो 15 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब 16 दिया गया है कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि शब्दकोश में जैसे ये व्यवस्थित होंगे ना उस प्रकार हमें सजाना है। तो आप देखना सी आर आई तीनों में कॉमन है। ठीक है, सी आर आई ये सब में कॉमन है। अब चेंजिंग किस में है, चेंजिंग आपके फोर्थ लेटर में है। यहाँ पर टी दिया गया है, यहाँ पर टी दिया गया है, यहाँ पर एस दिया गया है, यहाँ पर एस दिया गया है। तो पहले कौन आएगा, पहले आपका एस आ गया, फिर आपका टी आ गया। आपने ये भी कंप्लीट कर दिया। अब देखना यहाँ पर आई दिया गया है, यहाँ पर ई दिया गया है, यहाँ पर आपका आई दिया गया है और यहाँ पर आपका पी दिया गया है। तो सी आर आई एस 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 वाले ये दोनों हैं। तो पहले तो इन दोनों में से क्लियर कर लो कि ऊपर कौन आएगा। तो इन दोनों में से एस के बाद आई पहले आएगा और पी बाद में आएगा। इसका मतलब सी फर्स्ट पे आ गया और ये आपका डी वाला ऑप्शन सेकंड पे आ गया। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब इस पे चलते हैं। यहाँ पर आई और ई दिया गया है तो ई वाला ऊपर हो जाएगा, आई वाला नीचे हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे आपका बी आ गया और यहाँ पे आपका ए। क्या बना, सी डी बी ए। तो सी डी बी ए, सी डी बी ए आपके ए में दिया गया है ना। तो 16 का ए उत्तर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है और यदि आप डिक्शनरी में शब्द को ढूंढते हैं तो ये आप आसानी से कर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 17 बहुत ही अच्छा और उम्दा प्रश्न और मैंने कई बार आप लोग को बता रखा है। क्या दिया गया है,
ए डैश वाई जेड एक्स वाई ए एक्स जेड ए एक्स जेड। क्या करना कि जो सबसे बड़ा होता है ना, एक बार उसको ध्यान में देखना। यहाँ पर दिया गया है जेड ए एक्स जेड ए एक्स जेड ए एक्स। क्या इसको हम ले लें? यहाँ बीच में ए डाल दिया हमने, जेड ए एक्स, ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ पर ए है तो क्या आएगा? जेड ए एक्स, ये भी पूरा कर रहा है, ठीक है। अब आप देख लो z से पहले y आ रहा है, तो क्या z से पहले y डाल दें? डाल दिए। z से पहले y डाल दें? डाल दिए। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? a के बाद देखना है ना, a के बाद x आता है तो a के बाद x डाल दिए। क्या क्या डाला हमने? x डाला, a डाला, z डाला, y डाला, y डाला। ढूंढिए कहाँ दिया गया है? ये आपके x a z y y c में दिया गया है, तो 17 का c उत्तर हो गया, ठीक है। सॉल्व ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि ए सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन वन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। कह रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें कि एक पद विलुप्त है, तो उस विलुप्त पद का हमें पता लगाना है। यहां पर दिया गया है 6, 12, 20, 30, अगला टर्म क्या होगा? तो 6 और 12 कैसे आया? देखिए 6 + 6 = 12, अर्थात पहला टर्म और उसमें 6 ऐड किया गया तो हमें 12 मिला। अब यहाँ पे क्या आएगा? 12 प्लस 6 + 2 कर दिया गया, 8 = 20। फिर यहाँ पे 20 आएगा प्लस 8 + 2 = 10 ना, 10 आ गया = 30। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 + 10 + 2, ठीक है, +2 कर लो, 12 = क्या हो जाएगा? 42। 42 कहाँ दिया गया है? सी में, तो 18 का सी उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब अगला आपका दिया गया है एक प्रश्नाकृति है, उत्तर आकृति है। तो यहाँ पर देखना ये 4 वाले हैं, ठीक है, ये 3 वाले हैं, ये 2 वाले हैं, तो अगला 1 वाला ही होगा। 2 वाला कट कर दो और आधा कट कर दो। अब इन दोनों में देखना है क्या आएगा। आप देखो ये धीरे धीरे क्लोज होते जा रहे हैं, क्लोज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्लोज होते जा रहे हैं, इसमें आप देखना, ये देखो ये ऐसे यहाँ पर है, ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पर होना चाहिए, बाकी आकृति हाँ ठीक है सिमिलर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा ना। तो देखिए सेकंड किसमें दिया गया है? बी में दिया गया है, तो 19 का बी उत्तर हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रिलेशन वाला है, रिश्ता निकालना है, तो आपको तो आता है रिश्ता निकालने के लिए। क्या कह रहा है? विजय सेज आनंदा's mother is the only daughter of my mother. How is आनंदा related to विजय? विजय कहता है आनंदा की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो आनंदा विजय से किस प्रकार संबंध है? तो आप यहाँ देखना, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आनंदा की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। इसका क्या अर्थ हुआ? कि विजय की बहन हुई और विजय की बहन आनंदा की माता है, अर्थात आनंदा क्या हुआ? विजय का भांजा हो गया, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 20 का सी उत्तर हो जाएगा, नेफ्यू, भांजा, ठीक है। आगे बढ़े। 21 आपको दिया गया है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डबल एवरी 7 ईयर इफ 2009 पॉपुलेशन इज 12483, बाय विच ईयर द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 49932, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक 7 साल में दोगुनी होती है। यदि 2009 में 12,483 है तो किस वर्ष में 49,932 हो जाएगी? बहुत ही आसान है। 12 का पहाड़ा पढ़िए, ठीक है। 12 1 जा 12, ठीक है। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। यदि आप 48 के पास पहुंच गए हो तो रुक जाना, ठीक है, क्योंकि ये उसके आसपास की वैल्यू है। अब देखना प्रत्येक 7 साल पे दुगुनी होती है, तो दोगुनी होती है तो इस दोनों को कंपेयर कर दिए, ये आपका 7, ये आपका 7। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू डबल हो रही है, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, वैल्यू डबल हो गई ना यहाँ पे। तो इस दोनों को 7 कर देंगे, अर्थात 7 + 7 = 14 साल लगेंगे। और 2009 में जनसंख्या 12,483 है, तो 14 साल बाद इसका मतलब 2023 में जाकर जनसंख्या क्या होगी? 49,932 हो जाएगी, ठीक है। बस यूनिक कॉन्सेप्ट लगाना है और प्रश्न आपका सॉल्व। 21 का बी उत्तर हो गया, ठीक है। देखिए 22 दिया गया है, P, Q, R and S are 4 फ्रेंड,
P is shorter than Q but taller than R, मतलब P is shorter than Q, तो चलिए ये बड़ा हो गया एंड taller than R, ठीक है। अब कहता है R who is shorter than S, है ना, R जो है वह छोटा है किससे, S से, ओके। तो फिर क्या कहता है who is the shortest among all, सबसे छोटा कौन है, हिंदी में पढ़ लें एक बार। पी क्यू आर एस चार मित्र हैं, पी क्यू से छोटा है लेकिन आर से लंबा है, और आर क्या है, एस से छोटा है। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन हो गया, सबसे छोटा तो आपका आर ही हो गया ना, आर इज स्मॉलर देन एवरीवन। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 22 का सी उत्तर हो जाएगा, आर ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 23rd में दिया गया है एडिशन इज रिटन एज, क्या लिखा गया है, EDITION, एडिशन जो है वह लिखा जाता है 3891965 के रूप में। तो फिर टाइड को कैसे लिखा जाएगा, TIDE, इसमें से उठा लेते हैं ना, टी के लिए 1 है तो 1 दे दो, आई के लिए 9 है तो 9 दे दो, डी के लिए क्या है, डी के लिए 8 है तो 8 दे दिए, और ई के लिए क्या है, थर्ड है तो थर्ड दे दिया। 1983 ढूंढिए, बी में दिया गया है, 23rd का बी उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। 24 दिया गया है इन सर्टेन कोड पैटर्न इज रिटन एज NRETTAP, देन हाउ मेंशन कैन बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज, ठीक है। कहा जा रहा है कि किसी निश्चित कोड में पैटर्न को NER, देखिए पैटर्न दिया गया है ना, PATTERN, पैटर्न लिखा हुआ है, इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, पहले N ले लिया, फिर R ले लिया, फिर E ले लिया, फिर डबल T, फिर A, फिर P, तो जाकर यह बन गया। तो कहता है कि मेंशन को कैसे लिखेंगे, तो देखिए पहले N ले लेते हैं, फिर O, फिर I, फिर T, फिर N, फिर E, फिर M, यही ढूंढना है, ढूंढिए। NOIT, M आ गया, NO है ही नहीं, NOITNEM, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, तो 24 का सी उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब आगे हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे, इसके बाद मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर आपको देना है, ठीक है, छोड़िएगा मत यहाँ पे। चलिए 25 दिया गया है रमेश वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट एंड टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, he then turned to his right and walked 3 kilometers. Finally, he turned to his right again and walked another 2 kilometers. In which direction is Ramesh from his starting point now? कहता है कि रमेश ने चलना प्रारंभ किया। चलिए क्या करते हैं, एक डायरेक्शन ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे ना, वैसे लास्ट क्वेश्चन में भी कर लेते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। अब क्या करता है रमेश, 3 किलोमीटर चला, किस ओर, पश्चिम की ओर। तो रमेश यहां से 3 किलोमीटर चला पश्चिम की ओर, लीजिए 3 किलोमीटर वेस्ट रमेश को चला दिया, ठीक है। फिर क्या किया, रमेश ऐसे चल रहा था, तो ये इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट, ये इसका राइट पार्ट, क्योंकि मुख तो इस तरफ है ना। अब क्या कहता है कि वहां से वह बाई ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, बाई ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर लेफ्ट चला। फिर क्या हो गया, ये इसका लेफ्ट पार्ट, ये इसका राइट पार्ट। अब कहता है कि अपनी दाई ओर मुड़ा और फिर 3 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। तो दाई ओर मुड़ा और फिर वह 3 किलोमीटर चला, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वह फिर अपनी दाई ओर मुड़ा, तो यहाँ पर ये चल रहा था तो राइट साइड तो है उसका यही, तो फिर 3 किलोमीटर चल लिया, चलिए 3 किलोमीटर, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कहता है, रमेश अपने आरंभिक बिंदु से अब किस दिशा में है। रमेश यहां से चलना प्रारंभ किया था, अभी वास्तविकता में वह इस तरफ है, तो वह जिस दिशा में चला था अभी भी तो वही है ना, उसी दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो वास्तविक बिंदु से वह पश्चिम की ओर है, वेस्ट की ओर है, तो 25 का बी उत्तर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया 25 के 25। अब चलिए जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आज का प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न है द एलिमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल इज, सोलर सेल बनाने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, बताइए क्या हो जाएगा उत्तर। उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ये आज का प्रश्न है, इसका उत्तर तो मुझे 100% चाहिए, और उसके साथ साथ आपने इस 25 मार्क्स में से कितने हासिल किए ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।